Everyone, welcome to the second part of the chapter that is supply and demand analysis. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा कितना बचाया। जैसे मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज। लेट्स से मैं वन क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली वर्थ 90 रुपीज़। अगर मैं 2 बाय करना चाहता हूँ तो उस केस में मैं कम पैसे पे करना चाहता हूँ, लेट्स से 85 रुपीज़। ओके, मैं 1 यूनिट बाय करूँगा, मैं 90 पे करना चाहता हूँ। अगर 2 यूनिट बाय करूँगा तो मैं पर यूनिट 85 पे करना चाहता हूँ। तो मैं टोटल में कितना पे करना चाहता हूँ? दैट इज़ 175। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें, अगर आप 2 यूनिट्स लेने जाएंगे तो पर्सन आपसे पर यूनिट का अलग अलग चार्ज नहीं करता। वो कहता है ठीक है, आप 2 यूनिट्स ले रहे हो, आपसे 85 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करेंगे। तो आपके टोटल कितना चार्ज हुआ? दैट इज 85 इंटू 2, दैट इज 170। अब आपने कितना, आप पे कितना करना चाहते थे 175, और एक्चुअल में पे कितना करना पड़ा? दैट इज 170। दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। Hopefully the point is clear. What I actually wanted to pay as per the demand curve कि फर्स्ट यूनिट के लिए इतना, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना, फोर्थ के लिए इतना। लेकिन आप 4 लोगे तो फोर्थ के रेट पे करोगे तो आपको फर्स्ट बहुत डिस्काउंट पे मिलेगा, सेकंड थोड़े से डिस्काउंट पे, थर्ड थोड़े से डिस्काउंट पे। एंड व्हाट ही एक्चुअल वांटेड टू पे, मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे। एक्चुअली आई थिंक इट इज़ रिटन ऑपोजिट, और बट द कंज्यूमर वांटेड टू पे, यस वही लिखा हुआ है। मैं कितना पे करना चाहता हूँ माइनस एक्चुअल में कितना पे किया। एक्चुअल में तो कम पे करोगे, सो दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इस तरीके से कैलकुलेट होता है, एज यू कैन सी इन द पर्टिकुलर डायग्राम। अगली चीज़ हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट सेंसिटिविटी। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, दैट्स नोन एज प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। लेकिन प्राइस कम होने से डिमांड कितने स्ट्रॉन्ग वे में बढ़ती है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। प्राइस 10% गिरा, डिमांड 10% से भी ज़्यादा बढ़ी, दैट्स नोन एज वेरी हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मोर देन 1। प्राइस 10% गिरा, डिमांड 10% बढ़ी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अभी मैं जस्ट आपको फीलिंग दे रहा हूँ हाउ इट गोज। प्राइस 10% गिरा, डिमांड 5% बढ़ी, इलास्टिसिटी लेस देन 1। प्राइस 10% गिरा, डिमांड कुछ भी चेंज नहीं आया, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें, दैट इज नोन एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, नीचे लिखेंगे कॉज, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉज और न्यूमरेटर में लिखेंगे इफेक्ट। इसकी वजह से इसमें कितना चेंज आया, दैट्स नोन एज इलास्टिसिटी। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी जो मैंने बताया, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से डिमांड में कितनी चेंज आई, तो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं क्योंकि प्राइस की बात नहीं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। नीचे कॉज, ऊपर इफेक्ट। इनकम की वजह से डिमांड कितनी बढ़ रही है, तो नीचे इनकम, ऊपर इफेक्ट। और यहाँ पे हम परसेंटेज टर्म्स में बोल रहे हैं, परसेंटेज टर्म्स में, यूनिट्स के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं कि 1% अगर कोई चीज़ गिरेगी, लेट्स से इसका आंसर आता है 1.2। 1.2 का मतलब क्या है कि अगर प्राइस 1% फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1.2% राइज होगी, इनवर्स रिलेशन। इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम 1% फॉल करेगी, और लेट्स से इसका आंसर आ रहा है 2.2। इनकम की, कंज्यूमर का इनकम अगर 1% फॉल करेगी तो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड 2.2% से गिराएगा। दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन होता है ना इनकम और गुड्स के बीच में। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, अगर मेरे सब्सटीट्यूट का प्राइस गिरेगा तो मेरी डिमांड भी गिरेगी। कितने जोर से गिरेगी परसेंटेज टर्म्स में? क्रॉस इलास्टिसिटी। और वही चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेन एंड पेपर या पेन एंड इंक, पेन एंड इंक को कह सकते हैं। तो अगर पेन की प्राइस, कार एंड पेट्रोल लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कार का प्राइस कम होगा, कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल, हाँ यस, कार का प्राइस अगर कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन। तो क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स का पॉजिटिव होता है। आपको इलास्टिसिटी बताता है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मोर देन 1 वेरी हाई, 1 काइंड ऑफ ओके, मतलब उतना ही कर रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं उतना ही मैं कर रहा हूँ। लेस देन 1 वीक कोरिलेशन।
वी कोरिलेशन, अब यहाँ पे कोरिलेशन वर्ड नहीं यूज कर रहा, यहाँ पे कोरिलेशन की जगह वी विल यूज द वर्ड इलास्टिसिटी, दैट इज द टेक्निकल टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट वी यूज। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में इस तरीके से दे सकते हैं कि जैसे कि अगर आप परसेंटेज चेंज इन, मैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूँ एक बार, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर मैं ओपन करूं, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, इस तरीके से बनता है। एंड इसका अगर मैं इनवर्स लूं, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, उसे कहते हैं स्लोप, तो ये क्या हुआ 1 बाय स्लोप। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है 1 बाय स्लोप इंटू पी बाय क्यू। इलास्टिसिटी का ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। एक तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज चेंज दे दे तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और अगर आपसे डेल्टा क्यू डेल्टा पी और पी क्यू इस तरीके से चारों चीज़ें दिए हुए तो आप ये 4 थिंग्स पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर स्लोप दिया हुआ है और प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है, तो अब ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होगा। जो भी मैंने आपको बताया, जो भी Q के साथ होता है वो हमारी स्लोप होती है। Q के साथ क्या है 2, सो 2 हमारी स्लोप होगी। Q के साथ क्या कुछ नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि P के साथ भी कुछ ना हो, तो P के साथ हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो आंसर हमारा हो गया 1/5। माइनस क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है ना प्राइस और क्वांटिटी में। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 दैट इज 3/2, तो 3/2 हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमारी स्लोप निकलती है। एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इनिशियल प्राइसिंग, इनिशियल क्वांटिटी और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन से स्लोप निकलेगी और स्लोप को हम उस फॉर्मूले में डाल के हम इलास्टिसिटी का आंसर हम निकाल सकते हैं। होपफुली द डाउट इज क्लियर। मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस, वही तो हम बात कर रहे थे। एक तो होता है स्लोप, एक होता है इलास्टिसिटी। स्लोप आपको बताता है रुपी टर्म्स में। 2 का मतलब क्या है, अगर प्राइस 1 रुपीज गिरेगा तो क्वांटिटी कितने रुपीज से बढ़ेगी, आपका जो कह सकते हैं जो क्वांटिटी है वो कितने रुपीज वाइज बढ़ेगी। और ये बताता है आपको इलास्टिसिटी, अगर इससे हम इलास्टिसिटी निकालते हैं आंसर, और इलास्टिसिटी लेट से आंसर आता है 0.8। इसका मतलब कि अगर प्राइस 0.8% गिरेगा तो उस केस में, मतलब स्लोप का इंटरप्रिटेशन मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, क्योंकि स्लोप को हम उल्टा करके हम देखते हैं, दैट्स हाउ वी एक्चुअली इंटरप्रेट दिस थिंग। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी आपको बताता है परसेंटेज टर्म्स में 1% फॉल से कितना परसेंट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सिंपली 1 यूनिट फॉल से, 1 यूनिट मतलब 1 रुपी फॉल से आपका कितने रुपीस का आपका जो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, दैट इज टोल्ड बाय स्लोप। स्लोप क्या बताता है, रेशियो ऑफ चेंजेस बताता है, और इलास्टिसिटी आपको परसेंटेज टर्म्स में आपको बताता है क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दिस इज हाउ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। अब ये पी की जगह आई भी हो सकता है, आई की जगह सब्सटीट्यूट गुड का भी प्राइस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री का भी प्राइस हो सकता है, कुछ भी अदर फैक्टर हो सकता है। दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। ये फॉर्मूला आपको बता दिया है। ओन प्राइस के साथ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी वाई, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा आई, मतलब सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है। दिस इज हाउ द होल थिंग इज एक्चुअली डन। इलास्टिसिटी निकालने के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट read through these questions how the thing is actually done, and accordingly we can continue to the next part. बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व अगर एक बना हुआ है तो यहाँ पे सेंटर में इलास्टिसिटी 1 होती है, और जैसे जैसे हाई जाते हैं, आप बताओ कोई चीज़ बहुत महंगी थी, बहुत महंगी चीज़ अगर सस्ती होगी तो उस पर आप ज़्यादा रिएक्ट करोगे, या फिर कोई चीज़ सस्ती थी थोड़ी सी महंगी होगी उस पर आप रिएक्ट करोगे। बहुत महंगी चीज़ें सस्ती होती है तो ज़्यादा लोग रिएक्ट करते हैं, तो तभी हायर प्राइस पे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और लोअर प्राइस पे इलास्टिसिटी कम होती है। एक होती है परफेक्ट इनइलास्टिक, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, क्वांटिटी में इतनी ही लूंगा, दैट्स वाई अ वर्टिकल लाइन। परफेक्ट इलास्टिक, प्राइस चेंज ना भी हो तो भी मैं क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, दैट्स नोन एज परफेक्ट इलास्टिक, दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ईडी, देखो मैंने बताया कोई भी चीज़ की डिमांड कैसे होती है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, सब्सटीट्यूट का, कॉम्प्लीमेंट्री का, अलग अलग चीज़ों का बताया। अब आती है ईडी की बात, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब वो डिमांड जोर से बढ़ेगी या धीरे से बढ़ेगी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो डिमांड जोर से बढ़ेगी या धीरे से बढ़ेगी, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स एक चीज़ है जिसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, तो उस केस में हाई ईडी होगा या लो ईडी होगा, हाई ईडी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाया, लोग भाग के मेरे सब्सटीट्यूट्स के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरे सब्सटीट्यूट्स ही नहीं है और मैंने प्राइस बढ़ा भी दिया, लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करना हाई इलास्टिसिटी, रिएक्ट नहीं करना या कम करना लो इलास्टिसिटी। इज इट अ लग्जरी गुड? मेरा एक लग्जरी गुड है। मैंने अगर प्राइस को बहुत कम कर दिया, मैंने अगर प्राइस को बहुत कम कर दिया तो लोग कहेंगे यार इतनी सस्ती चीज़ है, इसको नहीं लेंगे। या फिर एक और वे देखने का कि अगर लोगों की इनकम कम हो गई, लोगों की इनकम अगर कम हो गई तो लोग सोचेंगे यार इस चीज़ को हम अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, बाद में इसको लेंगे, तो लोग रिएक्ट करते हैं। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आप अपनी इनकम का लेट से 60% पोर्शन आप इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, 60% 70% आप एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं। अब वो पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट वाली चीज़ अगर वो बहुत महंगी हो गई तो आप क्या सोचोगे कि यार करें या ना करें? बिल्कुल आप सोचोगे, दैट मीन्स आप रिएक्ट करोगे। लेकिन अगर लेट से आपके घर में मैच बॉक्स आती है, तो मैच बॉक्स का 10 रुपीज़ का जो बॉक्स आता है, 10 रुपीज़ का बॉक्स अगर 15 हो गया तो आप सोचोगे अरे यार 10 की 15 हो गई, ले या ना ले? ऑब्वियसली आप नहीं सोचोगे। तो आपकी टोटल इनकम का अगर एक छोटा सा पोर्शन अगर आप किसी चीज़ पे स्पेंड करते हो और उसके प्राइस को कुछ इफेक्ट पड़ता भी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लो इलास्टिसिटी। लेकिन अगर आप मेजर पोर्शन अगर आप उसको एलोकेट करते हो और उसमें चेंजेस आते हैं तो आपको फर्क पड़ेगा, राइट। तो मेन मैंने आपको चीज़ बताई, मेन थीम बताई, हाउ दीज थिंग्स आर। अगला आता है टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच इलास्टिसिटी। इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है। लोग कहते हैं कि पहले भी हम 100 रुपये का पेट्रोल भराते थे, आज भी हम 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं, तो हमारे लिए तो पेट्रोल महंगा ही नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो वही चीज़ इसको लेके है, टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच वही चीज़ को लेके है। अगर प्राइस के बढ़ने से आपकी एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर चीज़ पे और बढ़ जाती है, लेट से कोई चीज़ 10 रुपीज़ की थी, आप 10 यूनिट्स लेते थे, अब वो चीज़ 9 रुपीज़ की हो गई है और अगर आप 11 यूनिट्स ले रहे हो, तभी तो बढ़ सकता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज कितना आ गया? 99 आ गया। लेट्स से इसको 12 ले लेते हैं, तो ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट 100 से ज़्यादा होगा। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या फिर प्राइस गिरने की वजह से एक्सपेंडिचर गिर जाए, दैट मीन्स दोनों सेम, एक्सपेंडिचर की बात करो, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज हाई इलास्टिसिटी। प्राइस बढ़ने पर भी आई थिंक लो इलास्टिसिटी, सॉरी आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। अगर प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग उसकी क्वांटिटी और बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्राइस बढ़ने की वजह से अगर लोग उस पर खर्चा कम कर रहे हैं, लोग उस पर खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग उसमें पीछे हट रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है, एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है, जैसे पेट्रोल के केस में मैं तो पहले भी 100 का भरवाता था, अब भी 100 का भरवाता हूँ, तो क्या है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। डीप फॉर्मूलेज में नहीं जाएंगे हाउ दिस थिंग्स वर्क, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइस एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी, अगर मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेस देन 1। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, मोर देन 1, अगर एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, दैट मीन्स द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किसका, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल को देख सकते हैं, मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कुछ रिलेशनशिप अबाउट TR, MR, प्राइस, ED, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।